हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, उसके बाद हिंदी में और उसके बाद उसका करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, qualitative research is an umbrella term to refer to various research strategies that share certain characteristics. जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें डिफरेंट रिसर्च स्ट्रेटेजीज को रेफर किया जाता है और वो जो स्ट्रेटेजीज हैं वो सेम सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स शेयर करती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, द रिसर्च डेटा कलेक्टेड इन क्वालिटेटिव रिसर्च हैज़ बीन टर्म्ड सॉफ्ट दैट इज रिच इन डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल प्लेसेस एंड कन्वर्जन। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो हम क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हैं उसे हम सॉफ्ट डेटा कहते हैं क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन में रिच होता है। किसके डिस्क्रिप्शन में? पीपल की, प्लेसेस और कन्वर्जन की। ऑप्शन ये हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ऑप्शन टू, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। ऑप्शन थ्री, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। ऑप्शन फोर, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। सेम क्वेश्चन हिंदी में, कथनिक गुणात्मक अनुसंधान विभिन्न अनुसंधान रणनीतियों को संदर्भित करने के लिए एक छाता शब्द है जो कुछ विशेषताओं को साझा करती हैं। कथन दो, गुणात्मक अनुसंधान में एकत्र किए गए अनुसंधान डेटा को नर्म कहा गया है अर्थात लोगों, स्थानों, रूपांतरण आदि के विवरण में समृद्ध। ऑप्शन ये हैं। फर्स्ट, कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। ऑप्शन टू, कथन एक और कथन दो दोनों असत्य हैं। ऑप्शन थ्री, कथन एक सही है लेकिन कथन दो असत्य है। ऑप्शन फोर, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सत्य है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। हिंदी में आंसर हो जाएगा कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्कोप ऑफ वायलेटिंग रिसर्च एथिक्स इज कंसीडर्ड टू बी रेलिवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन रिसर्च स्टडी? फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस एंड सेटिंग अप नल हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग इट, defining and delimiting the scope of the research study, analyzing and interpreting research data, in defining a research population and method of sampling, reporting the research findings and using the same as a basis for policy formulation. Options A and first, C and E only, second, A and B only, third, B and C only, fourth, D and E only. Same question हिंदी में, अनुसंधान नैतिकता का उल्लंघन करने की गुंजाइश को अनुसंधान अध्ययन में निम्नलिखित चरणों से किस के संबंध में प्रासंगिक माना जाता है? अनुसंधान परिकल्पना तैयार करना और इसके परीक्षण के लिए एक शून्य परिकल्पना स्थापित करना, अनुसंधान अध्ययन के दायरे को परिभाषित करना और सीमांकित करना, अनुसंधान डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करना, एक शोध आबादी और नमूनाकरण की विधि को परिभाषित करने में, अनुसंधान खोज की रिपोर्टिंग करना और नीति निर्माण के लिए आधार के रूप में इसका उपयोग करना। ऑप्शन देंगे फर्स्ट, केवल सी और ई। ऑप्शन टू, केवल ए और बी। ऑप्शन थ्री, केवल बी और सी। ऑप्शन फोर, केवल डी और ई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सी एंड ई ओनली, यानी कि केवल सी और ई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स यूनिट्स कंप्राइजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप्स टेकन इंटैक्ट रेदर देन इंडिविजुअली? इनमें से किन सैम्पलिंग मेथड्स में यूनिट्स क्या हैं एक ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और उन्हें इंडिविजुअली लेने के बजाय हमने ग्रुप में लिया है? ऑप्शन ये हैं। फर्स्ट, क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड, टू, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, थ्री, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड, फोर, डायमेंशनल सैम्पलिंग मेथड। सेम क्वेश्चन हिंदी में, नमूनाकरण विधियों में से किस एक में इसके घटकों वाली इकाइयों को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय बरकरार रखा जाता है? फर्स्ट, क्लस्टर नमूनाकरण विधि, टू, सरल यादृच्छिक नमूना विधि, थ्री, व्यवस्थित नमूनाकरण विधि, फोर, आयामी नमूनाकरण विधि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड, हिंदी में क्लस्टर नमूनाकरण विधि। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट postulating a relationship between factual and conceptual elements of the variable. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो रिलेशनशिप बताती है फैक्चुअल और कंसेप्चुअल एलिमेंट्स में वेरिएबल की।
Second statement, a researcher sets up a null hypothesis so that the reduced consequences of a research hypothesis may be directly tested. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक जो रिसर्चर है वो नल हाइपोथेसिस सेट करता है ताकि जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसकी जो डिडक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसे डायरेक्टली टेस्ट किया जा सके. ऑप्शन दिए गए फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. ऑप्शन 2, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स. ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स. ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू. सेम क्वेश्चन हिंदी में. कथन एक शोध परिकल्पना चर के तथ्यात्मक और वैचारिक तत्वों के बीच संबंध को पोस्ट करने वाला एक अस्थायी कथन है. कथन सेकंड, एक शोधकर्ता एक शून्य परिकल्पना स्थापित करता है ताकि एक शोध परिकल्पना के अनुमानित परिणामों का सीधे परीक्षण किया जा सके. ऑप्शन फर्स्ट, कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं. ऑप्शन 2, कथन एक और कथन दो दोनों असत्य हैं. ऑप्शन 3, कथन एक सही है लेकिन कथन दो असत्य हैं. ऑप्शन 4, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सत्य है. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स. हिंदी में कथन एक सही है लेकिन कथन दो असत्य है. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, a college teacher plans a research program in which she intends to improve the socio-emotional aspect of his her classroom climate during teaching. Which one of the following research methods will be considered appropriate in this context? एक कॉलेज टीचर एक रिसर्च प्रोग्राम करना चाहता है जिसमें वो अपने क्लासरूम के टीचिंग एनवायरनमेंट के सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट को इम्प्रूव करना चाहता है. इसके लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल मेथड. ऑप्शन 2, डिस्क्रिप्टिव मेथड. ऑप्शन 3, हिस्टोरिकल मेथड. ऑप्शन 4, एक्शन रिसर्च मेथड. सेम हिंदी में. एक कॉलेज शिक्षक एक शोध कार्यक्रम की योजना बनाता है जिसमें वह शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के माहौल के सामाजिक भावनात्मक पहलू में सुधार करने का इरादा रखता है. इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? फर्स्ट, प्रायोगिक विधि. सेकंड, वर्णनात्मक विधि. थर्ड, ऐतिहासिक विधि. फोर्थ, कार्यवाही अनुसंधान विधि. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, एक्शन रिसर्च मेथड. हिंदी में कार्यवाही अनुसंधान विधि. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, which one of the following research procedures will figure under post positivist approach? इनमें से कौन सा रिसर्च प्रोसीजर जो है वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच के अंदर आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नॉर्मेटिव सर्वे. सेकेंड, एक्सपेरिमेंटल सर्वे. ऑप्शन 3, एथनोग्राफिक स्टडी. ऑप्शन 4, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी. सेम क्वेश्चन हिंदी में. निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया पोस्ट प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के तहत आएगी? ऑप्शन फर्स्ट, मानक सर्वेक्षण. ऑप्शन 2, प्रायोगिक अध्ययन. ऑप्शन 3, नरवंश विज्ञान अध्ययन. ऑप्शन 4, पूर्व कार्योत्तर अध्ययन. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, एथनोग्राफिक स्टडी. हिंदी में नरवंश विज्ञान अध्ययन. नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन रिसर्च आर लीस्ट वनरेबल टू रिसर्च एथिक्स? इनमें से कौन से रिसर्च स्टेप्स जो हैं वो लीस्ट वनरेबल होंगे रिसर्च एथिक्स के लिए? आइडेंटिफाइंग द रिसर्च वेरिएबल्स, defining the research variables, data collection procedure, data analysis procedure, reporting research outcomes. ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, A and B only. ऑप्शन 2, B and C only. ऑप्शन 3, C and D only. ऑप्शन 4, D and E only. सेम हिंदी में. अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन सा कदम अनुसंधान नैतिकता के लिए सबसे कम कमजोर है? अनुसंधान चर की पहचान करना, अनुसंधान चर को परिभाषित करना, डेटा संग्रह प्रक्रिया, डेटा विश्लेषण प्रक्रिया, अनुसंधान परिणामों की रिपोर्टिंग. ऑप्शन दिए गए हैं. फर्स्ट, केवल A और B. ऑप्शन 2, केवल B और C. ऑप्शन 3, केवल C और D. ऑप्शन 4, केवल D और E. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, A और B. Next is question, in using the hypothetic deductive research paradigm, which of the following sequences is considered appropriate? जब हम hypothetic deductive research paradigm का यूज़ करते हैं तो कौन सा सीक्वेंस अप्रोप्रिएट होगा? ऑप्शन फर्स्ट, hypothesis making, hypothesis testing, arriving at generalization and conclusion. ऑप्शन 2, establishing a research problem, hypothesis making, hypothesis testing, arriving at generalization and conclusion. ऑप्शन 3, hypothesis making, establishing a research problem, hypothesis testing, arriving at generalization and conclusion.
ऑप्शन 4 हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस मेकिंग, फाइनलाइजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। सेम हिंदी में हाइपोथेटिक निगमनात्मक अनुसंधान प्रतिमान का उपयोग करने में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यकरण और निष्कर्ष पर पहुंचना। ऑप्शन 2 एक शोध समस्या की स्थापना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यकरण और निष्कर्ष पर पहुंचना। ऑप्शन 3 परिकल्पना बनाना, एक शोध समस्या की स्थापना, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यकरण और निष्कर्ष पर पहुंचना। ऑप्शन 4 परिकल्पना परीक्षण, परिकल्पना बनाना, अनुसंधान समस्या को अंतिम रूप देना, सामान्यकरण और निष्कर्ष पर पहुंचना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 एस्टैब्लिशिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। हिंदी में एक शोध समस्या की स्थापना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यकरण और निष्कर्ष पर पहुंचना। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द पर्सनैलिटी स्टाइल ऑफ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट आर परमिसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च। इनमें से किस रिसर्च में जो रिपोर्ट राइटिंग का स्टाइल है वो पर्सनलिस्ट हो सकता है। ऑप्शन दिए गए ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड केस स्टडी रिसर्च। ऑप्शन फर्स्ट A, B and C only, ऑप्शन 2 B, C and D only, ऑप्शन 3 C, D and E only, ऑप्शन 4 A, C and E only। सेम क्वेश्चन हिंदी में, निम्नलिखित में से किस शोध में शोध रिपोर्ट लिखने की व्यक्तिगत शैली की अनुमति है। ग्राउंडेड सिद्धांत अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, प्रतिभागी अवलोकन आधारित अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, केस स्टडी रिसर्च। ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट केवल A, B और C, ऑप्शन 2 केवल B, C और D, ऑप्शन 3 केवल C, D और E, ऑप्शन 4 केवल A, C और E। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 A, C एंड E ओनली। हिंदी में जाएगा केवल A, C और E। नेक्स्ट 10th और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन रिसर्च। इनमें से कौन से फीचर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बताती हैं। इट इज़ द कॉज इन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, it is the effect in the cause effect relationship, it is the condition or characteristic which is manipulated in an experimental study, it is the variable which is placed under control, it is a kind of response variable। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर फर्स्ट A and B only, ऑप्शन 2 B and C only, ऑप्शन 3 A and C only, ऑप्शन 4 D and E only। सेम हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनुसंधान में एक स्वतंत्र चर का सबसे अच्छा वर्णन करती है। यह कारण प्रभाव संबंध में कारण है, यह कारण प्रभाव संबंध में प्रभाव है, यह वह स्थिति या विशेषता है जिसे एक प्रयोगात्मक अध्ययन में हेरफेर किया जाता है, यह चर है जिसे नियंत्रण में रखा जाता है, यह एक प्रकार का प्रतिक्रिया चर है। ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट केवल A और B, ऑप्शन 2 केवल B और C, ऑप्शन 3 केवल A और C, ऑप्शन 4 केवल D और E। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 A and C ओनली। हिंदी में केवल A और C। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।